बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक दफ़ा सलाउद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा कि आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। सुल्तान ने तारीखी जवाब दिया, फरमाया, डरता हूँ कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला पूछेगा कि बैतुल मुक़द्दस गैरों के कब्जे में था और तुम मुस्कुरा रहे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के नामवर हुक्मरानों में से एक हैं। बेमिसाल शुजाअत और जुर्रत व इस्तिक़लाल ही नहीं, फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के मौका पर सुल्तान की बिलखुसूस ईसाइयों और दुश्मन के साथ उसने सलूक, दरगुजर और रवादारी ने भी दुनिया में इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पेश की। दोस्तों, सलाउद्दीन 1138 ईस्वी में तकरीत में पैदा हुए, जो आज इराक का हिस्सा है। उनके बाप का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरीत का हाकिम था। जब सुल्तान की पैदाइश हुई तो उसे इस ओहदा से सबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तिदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा, जहां उनका बाप पहले इमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मातहत उन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान ने बालबक के दीनी मदारस और दमिश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों की सलीबियों से जंगें ज़ोरों पर थी और नूरुद्दीन जंगी ने मैदान में कई कामयाबियां समेटी थी। सलाउद्दीन ने भी इसी हुक्मरान के साए में रहकर अपनी शुजाअत और दिलेरी को मनवाया था। वो उसी के ज़माने में एक मुहिम पर अपने चचा के साथ गए और फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मिस्र में अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ गई। इधर नूरुद्दीन जंगी की आंख बंद हुई तो कोई तख्त ना संभाल सका और आखिरकार सुल्तान सलाउद्दीन ने अनाने हुकूमत संभाल ली। हुक्मरानी के दौरान अपनों की कमज़ोरियों के साथ ईसाइयों की साजिशों से निमटने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी को सलीबियों के इत्तेहाद ने जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर किया तो वो पीछे न हटे। बैतुल मुक़द्दस की फतेह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ईसाइयों की शर्मगेजियाँ और मुसलमानों के काफिलों के लूट मार और मजालिम ने उनके जज्बा जिहाद को हवा दी, और एक तरफ सारा यूरोप और मगरब की ईसाई ममालिक के इत्तेहाद के बावजूद मुसलमानों ने सलाउद्दीन अय्यूबी की क़ियादत में बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान की अमलदारी ने पूरे यूरोप के मजहबी जज्बात को इस कदर भड़का दिया कि यूरोप के 3 बादशाहों ने मुत्तहिद होकर इंतकाम लेने की गरज से जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर बनी। ये जंग कई मकामात पर लड़ी गई और इत्तेहादी अफवाज को सुल्तान के हाथों शिकस्त हुई। जबकि हतीम के फतेह के बाद सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया, जहां चंद रोज तक खून रेज लड़ाई के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में सुल्तान की फौज पूरे 88 साल बाद दाखिल हुई और मुसलमानों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कदम रखकर आलम इस्लाम को अजीम शान कामयाबी की नवीद सुनाई। सुल्तान ने हर मौका पर फराख दिली का सबूत दिया, जिसकी तारीख शायद है, और बुर्दबारी से काम लेकर मामलात को सुलझाया। सलीबी जंग के इख्तिताम और फतेह के बाद जो इज्जत और अजमत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को नसीब हुई, वो आज तक किसी फातेह को हासिल ना हो सकी। दोस्तों, मुअर्रिख जॉनथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर अपनी किताब में लिखा है कि यरूशलेम की मसीही शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की औरतों ने अपने बाल कटवा दिए थे कि वो फातेह फौज के सिपाहियों के नज़रों में ना आए। लेकिन फिलिप्स लिखते हैं कि फतेह और यरूशलेम पर कब्जा मुकम्मल करने का मरहला तय करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुजाहिरा किया, जिसके लिए वो मशहूर थे। यरूशलेम की फतेह के मौके पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हर उस अंदाजे को गलत साबित किया जिनकी बुनियाद शायद माजी के चंद वाक़यात थे। और यही वजह है कि इसी यूरोप में जहां सुल्तान को कभी बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया और इन पर ईसाइयों और यहूदियों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाकर खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया, वहां और दुनिया के दीगर गैर मुतासिब मुअर्रिखीन की किताबों ने उनकी सही तस्वीर पेश की और यूरोप में उन्हें एक हीरो का दर्जा भी दिया गया। दोस्तों, मुसलसल यूरोशों का सामना और जंगों से सुल्तान की सेहत खराब हो गई और 4 मार्च 1193 ईस्वी को सलाउद्दीन ने अजल की आवाज़ पर लब्बैक कहा और जाने आफरीन के सब्र कर दी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की तारीखी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलता ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।